वेलकम टू आपका जर्मन स्कूल। आपका जर्मन स्कूल में हम आपको बेसिक लेवल A1 से एडवांस लेवल तक की जर्मन स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। आज का हमारा लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए जो A1 कर रहे हैं या A2 कर रहे हैं या B1 कर रहे हैं। आज के लेसन में हम जुमले बनाना सीखेंगे कि जब आप उर्लॉप पे हो, स्ट्रैंड पे यानी कि साहिल पर, तो आप उस पर जुमले कैसे बना सकते हैं। जब आप ये जुमले बनाना सीख जाएंगे तो ये आपको मदद करेगा लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और राइटिंग में। और आपका जो इंटरव्यू होता है एग्जाम में, उसमें भी आपको ये मदद मिलेगी इस लेसन के थ्रू। इसके अलावा हमने जो नाउन्स हैं, जो भी आज हम सीखेंगे, उसकी हमने एक लिस्ट बनाई है, वो आपको लेसन के साथ में दिखाऊंगा। देयर के नाउन्स हमने अलहदा से किए हैं, इसी तरीके से हमने दी के नाउन्स अलहदा से किए हैं, और 10 के वो आज आप मेरे साथ सीखेंगे, उसको याद करने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी वोकेबलरी भी अच्छे तरीके से हम उसको आपको याद करा सकें और आप अपनी वोकेबलरी को बेहतर बना सकें। तो चलिए बढ़ते हैं हम अब अपने लेसन की तरफ। Im Sommer mache ich gerne Urlaub am Strand. समर में मैं खुशी से छुट्टियां मनाता हूँ साहिल पर, सी शोर पर। इम जोमर, समर में, और यहाँ पर डाटिव लगा हुआ है क्योंकि हमने यहाँ पर लोकेट किया है वेदर को, यानी कि जो आपका वेदर का जो टाइम है समर को आपने लोकेट किया है यहाँ पे। इम जोमर माखे इश, करता हूँ मैं, गैर ने खुशी से, और लॉब यानी कि छुट्टी, अम स्ट्रैंड यानी कि जो सी शोर है, साहिल है, उस पर मैं खुशी से छुट्टियां मनाता हूं। और यहां पर भी हमने डाटिव लगाया हुआ है क्योंकि ये लोकेशन की बात हो रही है, अम स्ट्रैंड। Der Strand ist mein Lieblingsort, mich zu entspannen. जो साहिल है वो मेरा बहुत ही पसंदीदा जगह है जहां पर मैं जाके रिलैक्स कर सकता हूँ। Der Strand ist mein Lieblingsort. जो साहिल है, der Strand ist mein, है मेरा, Lieblingsort, मेरी पसंदीदा जगह। और लीबलिंग कहते हैं पसंदीदा को, और ऑट कहते हैं जगह को। तो जब आप इन दोनों को मिला देंगे तो ये बन जाएगा पसंदीदा जगह। लीबलिंग यानी कि पसंदीदा, और ऑट यानी कि जगह। और जब आप इन दोनों को मिलाएंगे तो दरमियान में एस आ जाएगा, लीबलिंग्स ऑट, पसंदीदा जगह। mich zu entspannen, ताकि मैं अपने आप को रिलैक्स कर सकूं। entspannen कहते हैं रिलैक्स करने को, entspannen रिलैक्स करना। Ich liebe es, im warmen Sand zu liegen und die Sonne zu genießen. Ich liebe es, I love it. मैं बहुत ही पसंद करता हूँ। Ich liebe es, I love it. Im warmen Sand, गर्म रेत पर। Im warmen Sand, गर्म रेत पर। और यहाँ पर भी डाटिव हमने यूज किया है क्योंकि ये लोकेशन की बात हो रही है। Im warmen Sand, गर्म रेत पर। Zu liegen, टू लाई यानी कि टू आप लेटना। मैं पसंद करता हूँ गर्म सैंड के ऊपर लेटना। सुलीगन, लीगन कहते हैं लेटने को। Und die Sonne zu genießen, और जो सूरज है उसको इंजॉय करना मैं बहुत पसंद करता हूँ। genießen का मतलब होता है इंजॉय करना, और सू का मतलब है टू। सू genießen का मतलब हो गया टू इंजॉय। und die Sonne zu genießen, सूरज को इंजॉय करने के लिए। Ich liebe es, I love it, im warmen Sand zu liegen, गर्म रेत पर लेटना, und die Sonne zu genießen, और सूरज को इंजॉय करना। Das Meeresrauschen ist sehr beruhigend und hilft mir, Stress abzubauen. ये जो समंदर की आवाज है ये बहुत ही रिलैक्सिंग है, और ये मेरी मदद करती है मेरी जो स्ट्रेस है उसको रिलीज करने में। Das Meeresrauschen यानी कि समंदर की आवाज। मेयर कहते हैं हम समंदर को, मेयर समंदर, और गौशन कहते हैं आवाज को। तो जब आप इन दोनों को मिला देंगे तो ये बन जाएगा Das Meeresrauschen, समंदर की आवाज। इस sehr beruhigend, ये बहुत ही आरामदेह है। beruhigend कहते हैं बहुत आराम देने को, यानी कि आपको सुकून देने वाली है। beruhigend, सुकून देने वाली। und hilft mir, और मेरी मदद करती है, मेरी मदद करती है। helfen यानी कि मदद करना, hilft helfen मदद करना, mir मेरी, और ये मेरी मदद करती है। stress abzubauen, stress यानी कि जो टेंशन है, abzubauen उसको कम करने में, उसको भगाने में मेरी मदद करती है।
Das Meeresrauschen ist sehr beruhigend. जो समंदर की आवाज है वो बहुत ही रिलैक्सिंग है. Und hilft mir, और ये मेरी मदद करती है, Stress abzubauen, जो स्ट्रेस है उसको कम करने में. Manchmal lese ich ein Buch oder höre Musik, während ich in der Sonne liege. कभी कभार मैं किताब पढ़ता हूँ और म्यूजिक सुनता हूँ जबकि मैं सूरज में लेटा होता हूँ. यानी कि सूरज की जो रेज हैं, उसकी जो शुआएं हैं, मैं रेत पर लेटा होता हूँ, उसको मैं एंजॉय कर रहा होता हूँ. और उसके दौरान मैं कभी कभार एक बुक पढ़ता हूँ और कभी कभार मैं म्यूजिक सुनता हूँ. manchmal, कभी कभार, कभी कभार. manchmal, lese ich, पढ़ता हूँ मैं. lesen यानी कि पढ़ना, lese ich, पढ़ता हूँ मैं. ein Buch, एक किताब. oder höre Musik, या सुनता हूँ म्यूजिक. oder का मतलब होता है या, और hören कहते हैं सुनने को. Musik यानी कि म्यूजिक. während ich in der Sonne liege, इस दौरान के मैं सूरज में लेटा होता हूँ, यानी कि ड्यूरिंग. während का मतलब होता है ड्यूरिंग, इस दौरान. ich यानी कि आई, इन देयर जोने, इन द सन, लीगे यानी कि लेटना, जो हमने पहले भी सीखा था. लीगन का मतलब है लेटना. जबकि मैं सूरज की छांव में लेटा होता हूँ, उस वक्त मैं कभी कभार बुक पढ़ता हूँ और कभी कभार मैं म्यूजिक सुनता हूँ. और यहाँ पर भी आप देखें कि डाटिव का इस्तेमाल हुआ है. यह है इन देयर जोने, इन द सन, यानी लोकेशन की बात हो रही है, इस वजह से ये डाटिव है. Ab und zu gehe ich ins Wasser, zu schwimmen und mich abzukühlen. कभी कभार मैं पानी के अंदर चला जाता हूँ, zu schwimmen, स्विमिंग करने के लिए, und mich abzukühlen, और अपने आप को ठंडा करने के लिए. ab und zu कभी कभार, जिस तरह manchmal है उसी तरीके से आप ab und zu भी यूज कर सकते हैं. अंग्रेजी में इसका मतलब बनेगा every now and then. every now and then यानी कि कभी कभार. gehe ich, जाता हूँ मैं. ins Wasser यानी कि इन das Wasser, मैं पानी में जाता हूँ. और das Wasser जो है, जो वासर है उसका आर्टिकल होता है das, और जब आप इनको इसके साथ मिलाएंगे तो ये बन जाएगा इन das Wasser, और ये है accusative, क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट की बात हो रही है, आपकी लोकेशन डिफाइन नहीं हुई, इस वजह से यहाँ पर आपने इन das Wasser लिखा है, ये हो जाएगा ins Wasser. Ab und zu gehe ich ins Wasser, कभी कभार मैं जाता हूँ पानी में. zu schwimmen, तैराकी करने के लिए. und mich abzukühlen, और अपने आप को ठंडा करने के लिए. abkühlen का मतलब होता है ठंडा करना, और abzukühlen in order to cool myself. Das Wasser ist oft klar und erfrischend. जो पानी है वो अक्सर क्लियर होता है और बहुत ही फ्रेश होता है. Das Wasser, पानी, ist oft, बड़ा often, यानी कि oft का मतलब है often, अक्सर. klar, बिल्कुल क्लियर होता है, साफ होता है. und erfrischend, और बहुत ही रिफ्रेशिंग होता है, यानी कि मुझे वो बिल्कुल रिफ्रेश कर देता है जब मैं पानी के अंदर जाता हूँ. Das Wasser ist oft klar und erfrischend. Am Strand gibt es auch viele Mischen, die ich gerne sammle. जो साहिल है उस पर बहुत सी सिपियां भी होती हैं जो कि मैं बड़ी खुशी से इकट्ठा करता हूँ. Am Strand यानी कि साहिल पर, डाटिव, लोकेशन की बात हो रही है. gibt es, अवेलेबल हैं. auch, और, viele, बहुत सी, मुशल, बहुत सी सिपियां, मुशल कहते हैं सिपियों को. die ich, जो कि मैं, gerne, जामले, खुशी से, जामले, इकट्ठा करता हूँ. जामन हमने पिछले लेसन में भी सीखा था. जामन का मतलब होता है इकट्ठा करना. दी इश gerne जामले, जो कि मैं खुशी से इकट्ठा करता हूँ. स्ट्रैंड पर बहुत सी सिपियां भी होती हैं जो मैं खुशी से इकट्ठा करता हूँ. Am Strand gibt es auch viele Muscheln, die ich gerne sammle. Ich baue manchmal Sandburgen oder spiele Volleyball mit anderen Urlaubern. Ich baue manchmal Sandburgen, कभी कभार मैं जो रेत के किले भी बनाता हूँ. और spiele वॉलीबॉल, या फिर मैं वॉलीबॉल खेलता हूँ जो mit anderen Urlauben, जो कि दूसरे जो लोग हैं जो आए होते हैं छुट्टियां मनाने के लिए, उनके साथ कभी कभार मैं वॉलीबॉल भी खेलता हूँ. Ich baue का मतलब है मैं बनाता हूँ. bauen एक वर्ब है, और bauen का मतलब होता है बनाना, कंस्ट्रक्ट करना, क्रिएट करना. Ich baue, मैं बनाता हूँ. manchmal, कभी कभार. Sandburgen, रेत के किले, Sandburgen, रेत के किले. oder spiele Volleyball, या फिर मैं खेलता हूँ वॉलीबॉल.
मिट anderen Urlauben जो दूसरे दीगर जो अहबाब आए होते हैं साहिल पर उर्लॉब मनाने के लिए, छुट्टी मनाने के लिए उनके साथ। और यहाँ पर भी हमने डाटिव लगाया है, दी का जो प्लूरल है उसका डाटिव है देन मिट anderen Urlauben, क्योंकि मिट लगा हुआ है इस वजह से यहाँ पर डाटिव लगेगा मिट की प्रपोजिशन के साथ। Mittags esse ich oft einen kleinen Snack wie ein Sandwich oder Obst। जो दोपहर है, दोपहर को मैं अक्सर एक छोटा सा स्नैक ले लेता हूँ, जैसे कि सैंडविच या फिर फल। मिटाग्स दोपहर के वक्त, ऐसे इश खाता हूँ मैं, एसन है वर्ब जिसका मतलब है खाना, और ऐसे इश दोपहर को खाता हूँ मैं, ऑफ्ट अक्सर, einen kleinen स्नैक एक छोटा सा स्नैक, kleinen छोटा सा स्नैक, और यहाँ पर हमने एक्कुजेटिव लगाया हुआ है क्योंकि जब आप एक्शन कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पे जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो वो आपका हमेशा एक्कुजेटिव में होगा। और आप जो है इस वक्त एक्शन कर रहे हैं खाने का, आप खा रहे हैं किसको, स्नैक को, इस वजह से ये एक्कुजेटिव में आएगा, यानी कि देयर है उससे जो देन है वो कन्वर्ट हो जाएगा और वो हम लगा देंगे इनडेफिनिट आर्टिकल के साथ, यानी कि आइन के साथ एंड पर ईएन लग जाएगा, और इसी तरीके से क्लाइन के साथ भी एंड पर ईएन लग जाएगा एडजेक्टिव के साथ। आइन एंड क्लाइन एंड स्नैक, एक छोटा सा स्नैक एक्कुजेटिव। वी ein सैंडविच और ऑब्स्ट, जैसे कि एक सैंडविच या फिर फल। Ich trinke auch viel Wasser, mich bei der Hitze zu erfrischen। हाँ, मैं अक्सर पानी भी बहुत ज्यादा पी लेता हूँ ताकि मैं शदीद गर्मी में अपने आप को रिफ्रेश कर सकूं। इश ट्रिंके मैं पीता हूँ, ट्रिंकन का मतलब है पीना, और इश ट्रिंके मैं पीता हूँ, ओह और फील वासर बहुत सा पानी, फील का मतलब बहुत सा, वासर पानी, मैं पानी भी बहुत सा पीता हूँ। मिश बाय दिया हिट्स, जो गर्मी है उसके दौरान, सो एफ्रेशन अपने आप को फ्रेश करने के लिए, हिट से कहते हैं गर्मी को, और इसका आर्टिकल है दी हिट से, दी हिट से। मगर चूंकि यहाँ पर हमने बाई की प्रपोजिशन यूज की है तो बाई के बाद भी आप हमेशा डाटिव लगाते हैं, इस वजह से दी का जो डाटिव है वो हो जाएगा देयर मिश बाय देयर हिट से सो एफ्रेशन, ताकि मैं अपने आप को इस गर्मी में फ्रेश कर सकूं। और अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंसेस की तरफ। Am Abend gehe ich oft spazieren und sehe den Sonnenuntergang। शाम के वक्त अक्सर मैं सैर के लिए चला जाता हूँ और जो सूरज का जो गुरूब होने का वक्त है, मैं सूरज को गुरूब होता देखता हूँ। am Abend शाम के वक्त, और ये भी डाटिव है क्योंकि der Abend से ये हो गया देम, और देम जब हमने अन के साथ लगाया कंबाइन करके तो वो हो गया और चूंकि ये आप जो दिन के किसी वक्त को लोकेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि दिन के कौन से वक्त में, तो ये लोकेशन की बात हो रही है दिन के वक्त की, इसलिए यहाँ पर डाटिव लगा हुआ है। am Abend gehe ich जाता हूं मैं, oft अक्सर, spazieren सैर करने के लिए, und sehe den Sonnenuntergang और जो सूरज का जो गुरूब होने का वक्त है, जो गुरूब होने का जो टाइम है वो मैं देखता हूँ। और जोने कहते हैं सूरज को और untergang कहते हैं नीचे जाने को। तो ये देखिए सिंपल आप कंबाइन कर देंगे तो ये बन जाएगा Sonnenuntergang, यानी कि सूरज का गुरूब होना। Der Himmel ist dann voller schöner Farben wie rosa und orange। जो कि हिमल है, स्काई है, वो उसमें बहुत से उस वक्त कलर्स होते हैं, जैसे कि रोज का कलर या ऑरेंज का कलर। Der Himmel जो स्काई है, इस dann voller schöner Farben बहुत ही फुल है, फुलर का मतलब फुल है, schöner खूबसूरत, Farben कलर्स के साथ। जो 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 आपका स्काई है वो उसमें बहुत से कलर्स जो हैं देखने को मिलते हैं, जैसे कि रोजा और ऑरेंज कलर। Der Sonnenuntergang am Strand ist immer ein besonderes Erlebnis। जो सूरज का गुरूब होने का वक्त है साहिल पर, ये हमेशा एक बहुत ही स्पेशल किस्म का, एक बहुत ही दिलफरेब किस्म का ये सीन होता है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये इवेंट होती है। एरलेबनिस कहते हैं इवेंट को। Der Sonnenuntergang सूरज का गुरूब होना, am Strand साहिल के ऊपर, दाटिव लोकेशन, ist immer ein besonderes ये होता है हमेशा, immer का मतलब है हमेशा, ein besonderes एक स्पेशल Erlebnis इवेंट। जो सूरज है उसका गुरूब होना साहिल पर एक बहुत ही खूबसूरत दिलफरेब सीन होता है। Der Sonnenuntergang am Strand ist immer ein besonderes Erlebnis। Nach einem langen Tag am Strand bin ich glücklich und entspannt।
एक बहुत ही लंबे दिन के बाद साहिल पर मैं बहुत खुश हो जाता हूँ और बहुत ही रिलैक्स हो जाता हूँ। nach einem langen Tag, एक लंबे दिन के बाद। और यहाँ पर हमने दाटिव लगाया हुआ है क्योंकि यहाँ पर आपने nach की प्रपोजिशन यूज की है। जब भी आप nach की प्रपोजिशन यूज करेंगे तो वो हमेशा उसके बाद आप दाटिव लगाएंगे। der Tag है, इस वजह से dem हो गया, और dem का जो em है वो हमने indefinite आर्टिकल के साथ कंबाइन करके इसको einem में कन्वर्ट कर दिया, और जो एडजेक्टिव है उसके एंडिंग हमने लगा दी en की। nach einem langen Tag am Strand, after a long day at the seashore, bin ich glücklich, मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। glücklich का मतलब है खुश होना, und entspannt, और बहुत ही रिलैक्स हो जाता हूँ। Ich liebe es, die frische Meeresluft zu atmen und die Wellen zu hören. मुझे बहुत ही पसंद है जो Meeresluft है, जो समंदर की जो हवा है फ्रेश, उसमें ब्रीथ करना। आटमन का मतलब होता है ब्रीथ करना, उसमें सांस लेना। और जो जो वेलन है यानी कि जो लहरें हैं, उनकी जो आवाज़ है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे बहुत ही उस वक्त अच्छा लगता है जब मैं लहरों की आवाज़ सुनता हूँ। Ich liebe es, I love it, die frische Meeresluft, जो फ्रेश जो है आपकी समंदर की हवा, सु आटमन, उसको ब्रीथ करना, टू ब्रीथ। सु का मतलब है टू, और आटमन का ब्रीथ करना, टू ब्रीथ, या उसको उसको सांस लेना उसके अंदर, मुझे बहुत ही पसंद है। und die Wellen, और जो लहरें हैं समंदर की, zu hören, उनकी आवाज़ सुनना मुझे बहुत पसंद है। Ein Urlaub am Strand gibt mir immer das Gefühl von Freiheit und Ruhe. जो समंदर पर या साहिल पर जो छुट्टी है वो हमेशा मुझे एक फीलिंग देती है, जैसे कि फ्रीडम की और सुकून की। Ein Urlaub, एक छुट्टी, am Strand, साहिल पर, दाटिव, लोकेशन, gibt mir immer, देती है मुझे हमेशा, immer का मतलब है हमेशा। das Gefühl, एक ऐसी फीलिंग, das Gefühl फीलिंग, von Freiheit, फ्रीडम की, आज़ादी की मुझे एक फीलिंग देती है, und Ruhe, और मुझे सुकून देती है। Ich freue mich jedes Jahr auf den Sommer, um wieder ans Meer zu fahren. मैं हमेशा समर का इंतज़ार करता हूँ, या समर जब आता है तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, क्योंकि मैं फिर दोबारा से समंदर पर जा सकता हूँ ड्राइव करके। Ich freue mich jedes Jahr, मैं खुश होता हूँ हर साल, jedes Jahr हर साल, और ich freue mich मैं खुश होता हूँ, jedes Jahr हर साल, auf den Sommer, समर के लिए मैं हर साल बहुत खुश होता हूँ, wieder ans Meer zu fahren, ताकि मैं दोबारा से जो है समंदर पर जा सकूं। wieder का मतलब है दोबारा, और an das Meer, यहाँ पर accusative लगा हुआ है क्योंकि अभी आपने वहाँ पर ड्राइव करके जाना है, आप लोकेट नहीं हुए, आपकी मूवमेंट की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर accusative आएगा an das Meer, यानी कि जब आप इसको कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगा ans Meer, zu fahren, to drive। और यहाँ पर जो auf den Sommer है ये भी accusative लगा हुआ है क्योंकि देर से देन हो गया, और आप खुशी मनाते हैं हर साल, किसके लिए? तो जिसके लिए आप खुशी मनाते हैं वो आपका हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसलिए देयर जोमर से ये हो गया देन, क्योंकि आप समर की खुशी मनाते हैं तो समर आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और देर से जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो कन्वर्ट होकर देन में हो जाता है अक्यूजेटिव के लिए। Ich freue mich jedes Jahr auf den Sommer, wieder ans Meer zu fahren. मैं समर के लिए हर साल बहुत खुश होता हूँ ताकि मैं दोबारा से समंदर पर जा सकूं। Für mich ist der Strand der beste Ort. मेरे लिए जो साहिल है वो एक बहुत ही बेहतरीन जगह है, die Ferien zu verbringen, जहाँ पर मैं अपनी छुट्टियां मना सकता हूँ। Für mich, मेरे लिए, ist der Strand, जो सी शोर है, der beste Ort, बिल्कुल सबसे बेस्ट जगह है। Ort का मतलब है बेस्ट जगह। die Ferien zu verbringen, जहाँ पर मैं अपनी छुट्टियां मना सकता हूँ। फेरियन कहते हैं छुट्टियों को, और फब्रिंगन कहते हैं स्पेंड करना अंग्रेजी में, या मनाना। जो समंदर है मेरे लिए सबसे बेस्ट जगह है उसका साहिल, अपनी छुट्टियां मनाने के लिए। Manchmal mache ich Fotos vom Meer, die Erinnerungen festzuhalten. कभी कभार मैं समंदर की फोटोज ले लेता हूँ ताकि जो मेरी मेमोरीज हैं मैं उनको सेव कर सकूँ। Manchmal, कभी कभार, mache ich Fotos, बनाता हूँ मैं फोटोज, vom Meer, समंदर की, और यहाँ पर दाटिव लगा हुआ है क्योंकि von dem Meer है, उस वजह से ये कंबाइन करके फॉर्म हो जाएगा, die Erinnerung festzuhalten, ताकि मैं जो मेरी यादें हैं उसको सेव कर सकूं।
और ये जो फॉन की जो प्रपोजिशन है इसके बाद भी आप हमेशा डाटिव लगाते हैं, इस वजह से यहां पर डाटिव लगा हुआ है। Ich genieße es, die Möwen am Himmel fliegen zu sehen. मैं बहुत खुश होता हूँ जबकि मैं जो समुद्री बगले हैं सीगल्स उनको देखता हूँ कि जब वो स्काई की तरफ फ्लाई करने की कोशिश करते हैं। Ich genieße es, I enjoy it, मैं enjoy करता हूँ। genießen का मतलब है enjoy करना। Die Möwen am Himmel fliegen zu sehen, जो बगले हैं समुद्री वो जब स्काई की तरफ मुंह करके उड़ने की कोशिश करते हैं, फ्लीगन का मतलब है फ्लाई करना और ज़ेहन का मतलब है देखना, तो मैं उनको देखकर बहुत ही खुश होता हूँ। Am Strand fühle ich mich immer frei und glücklich. साहिल पर मैं हमेशा अपने आप को बिल्कुल फ्री फील करता हूँ और बहुत ही खुश फील करता हूँ। Am Strand साहिल पर, दाटिव लोकेशन, fühle ich फील करता हूँ मैं, immer frei हमेशा बिल्कुल फ्री, und glücklich और बहुत ही खुश। Im Sommer empfehle ich Ihnen immer einen Urlaub am Strand. समर में मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप साहिल पर जाकर एक छुट्टी जरूर बनाएं। इम जोमा समर में, और यहाँ पर डाटिव है क्योंकि समर को हमने सीजन्स के अंदर लोकेट किया है। इन देम जोमा यानी कि इम जोमा, एम्फेले इश रिकमेंड करता हूं मैं, तजवीज करना कहते हैं एम्फेलन को, रिकमेंड करना। एम्फेले इश मैं रिकमेंड करता हूं, इनन आपको, इमर हमेशा, आइनन उर्लॉब एक छुट्टी, अम स्ट्रांड साहिल पर के आप एक छुट्टी जरूर बनाएं। और यहाँ पर देखिए हमने अपोजिटिव लगाया हुआ है क्योंकि आप रिकमेंडेशन दे रहे हैं, किस चीज की रिकमेंडेशन दे रहे हैं, उर्लॉब की। तो जो आपकी उर्लॉब है वो एक आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इस वजह से ये अपोजिटिव में आ जाएगा। देर से ये देन और आइन के साथ आपने एंड पर ई एन लगा दिया क्योंकि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। आप रिकमेंड कर रहे हैं किस चीज को, जिस चीज को आप रिकमेंड कर रहे हैं वो आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट है। einen Urlaub am Strand, जो आपका साहिल है उस पर एक उर्लॉब मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं वोकेबलरी की तरफ। अब मैं आपको देयर, दी और दस की वोकेबलरी सिखाऊंगा, जिसमें हम पहले देयर के वर्ड सीखेंगे और उसके बाद दी और दस के, ताकि आप अच्छे तरीके से इसको मेमोराइज कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम वोकेबलरी की तरफ। देयर जोमा, देयर जोमा गर्मियां, समर। देयर ओरलॉब, देयर ओरलॉब वेकेशन यानी कि छुट्टियां। देयर स्ट्रैंड, देयर स्ट्रैंड बीच या साहिल। देयर लीबलिंग्सऑर्ट पसंदीदा जगह, लीबलिंग कहते हैं पसंदीदा को और ऑट कहते हैं जगह को, तो जब आप दोनों को कंबाइन कर देंगे तो ये बन जाएगा लीबलिंग्सऑर्ट, फेवरेट प्लेस या पसंदीदा जगह। देयर जंड यानी कि सैंड या रेत, देयर जंड सैंड या रेत। देयर स्ट्रेस यानी कि दबाव या स्ट्रेस, देयर स्ट्रेस दबाव। देयर वॉलीबॉल यानी कि वॉलीबॉल, देयर वॉलीबॉल वॉलीबॉल। देयर उर्लॉब टूरिस्ट वोकेशनल या सयाह, देयर उर्लॉब सयाह टूरिस्ट। देयर स्नैक यानी कि खाना छोटा सा, इधर नाश्ता लिखा हुआ है बट स्नैक आप छोटा सा कुछ भी ले लें उसको स्नैक कहते हैं। देयर स्नैक यानी कि स्नैक। देयर आबंड इवनिंग शाम, देयर आबंड इवनिंग शाम। देयर जोनन untergang सूरज का गुरूब होना यानी कि सनसेट, देयर जोनन untergang सनसेट सूरज का गुरूब होना। देयर हिमल स्काई आसमान, देयर हिमल स्काई आसमान। देयर टाग डे दिन, देयर टाग डे दिन। देयर ऑट प्लेस या जगह, देयर ऑट प्लेस या जगह। और अब हम देख लेते हैं जो नाउन्स हैं जो दी से स्टार्ट होते हैं उनको हम देख लेते हैं। दी जोन सन यानी कि सूरज, दी जोन सन यानी कि सूरज। दी मुजीक म्यूजिक, दी मुजीक म्यूजिक। और यहां पर आपने इसको म्यूजिक नहीं कहना बल्कि मूजिक कहना है क्योंकि यहां पर उमलॉट नहीं लगा हुआ। दी मुजीक यानी कि म्यूजिक। दी मुशल यानी सी शेल्स, दी मुशल
seashells. Die Sandburgen, sandcastles, रेत के किले. Die Sandburgen, sandcastles, रेत के किले. Die Farben, colors, रंग. Die Farben, colors, रंग. Die Meeresluft, समंदरी हवा, sea air. Die Meeresluft, समंदर की हवा. लुफ्ट कहते हैं हवा को और मेयर कहते हैं समंदर को. तो जब आप इसको कंबाइन कर देंगे तो ये बन जाएगी समंदरी हवा. समंदर मेयर और लुफ्ट हवा, तो दी Meeresluft, सी एयर, समंदर की हवा. दी Wellen, वेव्स, लहरें. दी Wellen, वेव्स, लहरें. दी Freiheit, फ्रीडम, आजादी. दी Freiheit, फ्रीडम, आजादी. दी Ruhe, पीस, सुकून. दी Ruhe, पीस, सुकून. दी Ferien, हॉलीडेज, छुट्टियां. दी Ferien, हॉलीडेज, छुट्टियां. दी Erinnerungen, मेमोरीज, यादें. दी Erinnerungen, मेमोरीज, यादें. दी Möwen, सीगल्स, समुद्री बगले. दी Möwen, सीगल्स यानी के समुद्री बगले. और अब हम देख लेते हैं वो नाउन्स जो कि 10 से स्टार्ट होते हैं. 10 Meeresrauschen, साउंड ऑफ द सी, समंदर की आवाज. रौशन कहते हैं आवाज को और मेयर कहते हैं समंदर को. तो जब आप इन दोनों को मिला देंगे तो ये बन जाएगा समंदर की आवाज. 10 Meeresrauschen, साउंड ऑफ द सी, समंदर की आवाज. 10 Buch, किताब यानी कि बुक. 10 Buch, किताब यानी कि बुक. 10 Wasser, वाटर यानी कि पानी. 10 Wasser, वाटर, पानी. 10 Sandwich यानी कि सैंडविच. 10 Sandwich, सैंडविच. 10 Obst यानी कि फ्रूट, फल. 10 Obst यानी कि फ्रूट, फल. 10 Erlebnis, एक्सपीरियंस, तजुर्बा. 10 Erlebnis, एक्सपीरियंस. 10 Gefühl, फीलिंग, एहसास. 10 Gefühl, फीलिंग. और यहां पर आप देखिए कि हमने गेफूल नहीं कहा बल्कि गेफ्यूल कहा है. गेफ्यूल, क्योंकि यू के ऊपर उमलॉट लगा हुआ है. 10 Gefühl, फीलिंग, गेफ्यूल. 10 Meer, सी यानी कि समंदर. 10 Meer, सी, समंदर. और 10 फोटो यानी कि तस्वीर या फोटो. 10 फोटो, फोटो. जी स्टूडेंट्स, अब मैं इस टेक्स्ट को बहुत ही आराम से पढ़ूंगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से सुन सकें, पढ़ सकें. और अगर आप इसको बोलेंगे तो आप स्पीकिंग की भी प्रैक्टिस कर लेंगे. और अगर आप लिख सकें तो आपकी राइटिंग की भी प्रैक्टिस हो जाएगी. ये आपको मदद करेगी एग्ज़ाम में, A1 में, A2 में और B1 में, ताकि आप अच्छे तरीके से एग्ज़ाम पास करें. तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो चलें हम चलते हैं रिवीजन की तरफ, एग्ज़ाम प्रिपरेशन की तरफ. आप इसको मेरे साथ दोहरा लीजिए. Im Sommer mache ich gerne Urlaub am Strand. समर में मैं करता हूं खुशी से छुट्टी साहिल पर. Der Strand ist mein Lieblingsort, mich zu entspannen. जो साहिल है वो मेरा पसंदीदा जगह है, वो मेरी पसंदीदा जगह है जहां पर मैं अपने आप को रिलैक्स कर सकता हूं. Ich liebe es, im warmen Sand zu liegen und die Sonne zu genießen. I love it, मुझे बहुत पसंद है जो वार्म सैंड है उस पे लेटना और सूरज को एंजॉय करना. Das Meeresrauschen ist sehr beruhigend und hilft mir, Stress abzubauen. जो समंदर की आवाज है वो बहुत ही रिलैक्सिंग है और मदद करती है मेरी स्ट्रेस को कम करने में, स्ट्रेस को भगाने में. Manchmal lese ich ein Buch oder höre Musik, während ich in der Sonne liege.
कभी कभार पढ़ता हूँ मैं किताब या सुनता हूँ म्यूजिक जबकि मैं सूरज की छांव में लेटा होता हूँ. Ab und zu gehe ich ins Wasser, um zu schwimmen und mich abzukühlen. कभी कभार जाता हूं मैं पानी में तैराकी करने के लिए और अपने आप को कूल करने के लिए, ठंडा करने के लिए. Das Wasser ist oft klar und erfrischend. जो पानी है वो अक्सर क्लियर होता है और बहुत ही रिफ्रेशिंग होता है. Am Strand gibt es auch viele Muscheln, die ich gerne sammle. साहिल पर बहुत से जो सिपियां हैं वो अवेलेबल होती हैं जो कि मैं बड़ी खुशी से इकट्ठी करता हूँ. Ich baue manchmal Sandburgen oder spiele Volleyball mit anderen Urlaubern. कभी कभार बनाता हूँ मैं जो सैंड के किले हैं या खेलता हूँ मैं वॉलीबॉल अब अगले जो वहां पर साहिल पर जो दूसरे सयाह आए होते हैं उनके साथ. Mittags esse ich oft einen kleinen Snack wie ein Sandwich oder Obst. दोपहर के वक्त अक्सर मैं छोटा सा स्नैक ले लेता हूं जैसे कि सैंडविच या फिर फल. Ich trinke auch viel Wasser, um mich bei der Hitze zu erfrischen. मैं काफी पानी पीता हूँ गर्मी के अगेंस्ट अपने आप को फ्रेश करने के लिए. Am Abend gehe ich oft spazieren und sehe den Sonnenuntergang. शाम के वक्त अक्सर मैं सैर को चला जाता हूँ और जो सनसेट है, जो सूरज का गुरूब होना है, उस वक्त को मैं देखता हूँ. Der Himmel ist dann voller schöner Farben wie rosa und orange. जो स्काई है वो भरपूर होता है मुख्तलिफ खूबसूरत कलर्स के साथ जैसे रोजा कलर और ऑरेंज कलर. Der Sonnenuntergang am Strand ist immer ein besonderes Erlebnis. जो सनसेट है साहिल पर, सूरज का गुरूब होना है साहिल पर, हमेशा होता है वो एक स्पेशल किस्म की इवेंट, एक स्पेशल किस्म का सीन. बहुत ही दिलफरेब होता है ये सीन. Nach einem langen Tag am Strand bin ich glücklich und entspannt. एक बहुत ही लंबे दिन के बाद स्ट्रैंड पर यानी कि साहिल पर मैं बहुत खुश हो जाता हूँ और बहुत ही रिलैक्स हो जाता हूँ. Ich liebe es, die frische Meeresluft zu atmen und die Wellen zu hören. मुझे बहुत ही पसंद है जो फ्रेश किस्म की जो समंदर की हवा है उसमें ब्रीथ करना, उसमें सांस लेना, और जो वेलन है यानी कि जो लहरें हैं उनकी आवाज सुनना मुझे बहुत ही पसंद है. Ein Urlaub am Strand gibt mir immer das Gefühl von Freiheit und Ruhe. जो साहिल पर एक छुट्टी है वो मुझे हमेशा देती है एक फीलिंग फ्रीडम की और सुकून की. Ich freue mich jedes Jahr auf den Sommer, um wieder ans Meer zu fahren. मैं बहुत ही खुश होता हूँ या इंतज़ार करता हूँ हर साल समर का ताकि मैं दोबारा से समंदर पर ड्राइव करके जा सकूं. Für mich ist der Strand der beste Ort, um die Ferien zu verbringen. मेरे लिए जो साहिल है वो सबसे बेस्ट जगह है अपनी छुट्टियां मनाने के लिए. Manchmal mache ich Fotos vom Meer, um die Erinnerungen festzuhalten. कभी कभार मैं समंदर पर फोटोज ले लेता हूं ताकि मैं जो यादें हैं उनको सेव कर सकूं.
Ich genieße es, die Möwen am Himmel fliegen zu sehen. मैं इसको बहुत इंजॉय करता हूँ जब जो समंदरी बगले हैं वो आसमान की तरफ रुख करके उड़ने की कोशिश करते हैं या उड़ते हैं। मैं उस सीन को देखकर बहुत इंजॉय करता हूँ। Am Strand fühle ich mich immer frei und glücklich. साहिल पर मैं हमेशा अपने आप को बहुत ही आजाद और बहुत ही खुश महसूस करता हूँ। Im Sommer empfehle ich Ihnen immer einen Urlaub am Strand. समर में मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता हूँ, तजवीज़ करता हूँ एक छुट्टी साहिल पर। जी डियर स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का लेसन। आज के लेसन में हमने टेक्स्ट सीखा, जुमले बनाए उर्लॉब आमस्टगान पर, हमने एक्कुजेटिव के बारे में बात की, डाटिव के बारे में बात की, फिर हमने देयर, दी और दस की वोकेबलरी सीखी, उसको याद करने की कोशिश की, और एंड पर हमने एग्ज़ाम की प्रेपरेशन भी की, लिसनिंग की, रीडिंग की, राइटिंग की और स्पीकिंग की। अगर आप इस लेसन को अच्छे तरीके से लेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो यकीनी तौर पर ये आपको A1 में, A2 में और B1 के एग्ज़ाम में बहुत मदद करेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो इस लेसन को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग इज़ रियली केयरिंग। और अगर आपकी कोई राय है या आप हमारे साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन को यूज़ करें, वहाँ हमें लिखें, हम आपकी राय को ज़रूर देखते हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत मोतबर है। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ फेसबुक पर, ट्विटर पर या लिंक्डइन पर रब्ता रखना चाहते हैं तो वहाँ आप हमारे पेज पर जाएं, आपका जम्मू स्कूल पर, और वहाँ भी आप हमारे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, सेहत से रहें, खुश रहें, हमेशा शुक्रगुजार रहें। मिलते हैं अगले लेसन में। टेक केयर।